भाई साउथ अफ्रीका वालों को लग रहा था कि ये लेंगे पिछले साल T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला, लेकिन बदलने के नाम पर ये बेचारे अब की बार फाइनल की जगह सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। सीट की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। 9 मार्च तारीख है, दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, दुबई का ग्राउंड है। लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही टीम इंडिया के सामने दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली है न्यूजीलैंड। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भिंडी रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें ही फाइनल खेल रही हैं। आप कितना भी बोलो कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज था, एक ही जगह पूरा टूर्नामेंट खेल गए, बाकी टीम ट्रैवल करती रही, लेकिन सच तो यही है कि इंडिया सबसे डिजर्विंग टीम थी फाइनल में पहुंचने की भी। और ये क्या लॉजिक है कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और एक ही ग्राउंड पर मैच खेलने का हमें फायदा मिल रहा है। चलो एक बार को मान लिया कि हाइब्रिड मॉडल न होता और हम पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन पीसीबी के ड्राफ्ट मॉडल के हिसाब से भी तो भारत को अपने सारे मैच लाहौर में खेलने थे। हम फिर भी एक ही होटल में रुकते, एक ही ग्राउंड में खेलते, एक ही कंडीशन मिलती। तुम लोगों का भिंडी रोना फिर भी खत्म नहीं होता। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम पाजी ने इतने गुस्से में लग रहे थे वो कि कोई उनके सामने बोल देता कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है तो फिर उसी वक्त उसकी गुद्दी पकड़ लेते। खैर, इंडिया के अनफेयर एडवांटेज पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज रात को 8:30 बजे हमारे टीआरपी चैनल पर एक अमेजिंग पॉडकास्ट में विनीत कुमार सिंह एक्टर आने वाले हैं। छावा फिल्म में कवि कलश का किरदार निभाना हो या मुक्केबाज में मुक्केबाजी दिखानी हो, बढ़िया बढ़िया फिल्मों में बढ़िया बढ़िया एक्टिंग करी है, शानदार एक्टर भी हैं और बहुत सारी बातें उनके साथ इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में हुई है, जो रात को 8:30 बजे हम अपने टीआरपी चैनल पर रिलीज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में हमारे पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वही 4 टीम जो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में थी, उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में क्वालिफाई होकर अपना 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट किया था। 2015 में भी पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। इस बार इंडिया जीती है। 2015 में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। इसीलिए पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखने के लिए यहां साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, लेकिन जीतने के नाम पर साउथ अफ्रीका टॉस भी नहीं जीत पाई। उनको कहा गया कि पहले बॉलिंग करो, और फिर लाहौर की रोड जैसी पिच पर, मैं तो रोड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान का नेशनल हाईवे था। इतना सपाट पिच था भैया कि रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को मजा आ गया। दोनों ने इस सपाट पिच की बहती गंगा पर जमकर हाथ धोया। रचिन तो सेंचुरी ही खाली आईसीसी टूर्नामेंट में मारते हैं, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी लगा दी। केन विलियमसन भी जो रूट विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की फॉर्म देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और कहने लगे कि भाई फैब 4 में अपनी इज्जत खुद बचाऊंगा। दोनों ने शानदार सेंचुरी लगाई, लाहौर की पिच का भरपूर फायदा उठाया, पहली पारी में 362 का बड़ा टारगेट बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में आज तक इतना बड़ा टारगेट नहीं लगा था, बल्कि आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट में यह अब तक का तीसरा बड़ा टारगेट था। कहने का मतलब यह कि न्यूजीलैंड वालों ने अपना एक पैर फाइनल में रख दिया था। बस डर इस बात का था कि भैया अब तक वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में 2 सबसे बड़े टारगेट चेज साउथ अफ्रीका नहीं किए, क्या पता यहां भी कर लेते। लेकिन उनके कप्तान टेम्बा बबूमा को इतना बड़ा टारगेट होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं थी। शुरू में तो ऐसे खेल रहे थे जैसे 5 दिन का मैच हो, फिर उनको अपने रंगीन कपड़े देखकर याद आया कि नहीं ये तो वनडे है, और उन्होंने तेज खेलना शुरू किया। रस्सी बंदर दूसरे के साथ जब तक बबूमा बैटिंग कर रहे थे, तब तक मुझे भी लग रहा था कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसे ही कैप्टन सैंटनर ने कप्तान बबूमा को आउट किया, साउथ अफ्रीका वालों की पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई। 363 का टारगेट बनाने में साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा अस्त्र क्लासन थे, लेकिन सैंटनर भाई कप्तानी का पूरा फर्ज अदा कर रहे थे। इस स्पेल में उन्होंने 3 विकेट लिए और इसी के साथ एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड टीम के दुबई के बोर्डिंग पास छपने चालू हो गए। डेविड मिलर, जो कि पॉसिबली अपना आखिरी वनडे भी शायद खेल रहे हो, उन्होंने कोशिश बहुत करी, शतक भी लगाया। अगर ये उनकी आखिरी वनडे पारी है तो बहुत शानदार पारी रही, लेकिन साउथ अफ्रीका की बाकी लेजेंड्स की तरह उन्हें भी बिना आईसीसी ट्रॉफी के रिटायर होना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका ये मैच 50 रन से हारी और आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट से बाहर हो गई। और उनके फैंस ने एक बार फिर रोना चालू कर दिया है कि हमको चोकर मत बोलो, हमको चोकर मत बोलो, मुझे अपने घर जाना है। खैर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल कंफर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया, दोनों बेस्ट टीमें ही फाइनल खेल रही हैं। इस बारे में हम कल भी बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या न्यूजीलैंड से डर लग रहा है आपको, या फिर अब की बार डर का नामो निशान नहीं है, और अभी से ट्रॉफी जीतने के बाद कहां सेलिब्रेशन करेंगे उसकी तैयारी चल रही है। जो भी आप सोचते हो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को जरूर लाइक करना। और आज रात 8:30 बजे विनीत कुमार सिंह एक्टर, उनके साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हम अपने टीआरपी चैनल पर रिलीज करने वाले हैं। तो उस एपिसोड को अगर देखना चाहते हो तो हमारे टीआरपी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लिंक हमने उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के बाय बाय।